आपको जय मसीह। आज मेरा जीवन में ये बहुत एक खुशी का बात है आप लोग का बीच में आकर ऐसा परमेश्वर का वचन बोलने के लिए प्रभु दिया हुआ इस मौका के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग इधर आसाम में रहता है, इसलिए आसामी और हिंदी सब बोलकर थोड़ा मेरा हिंदी आप लोग को जैसे इतना शुद्ध नहीं हो सकेगा, फिर भी कोशिश करेगा कितना प्रभु का अनुग्रह को ऊपर भरोसा कर हिंदी में बोलने के लिए मैं कोशिश करेगा। और हम लोग जैसा हमारा भाई बोला है, आसाम में नौगांव बोलकर एक जगह में गए 13 साल से हम लोग इधर है और इधर एक छोटा कलिसिया है। जैसा हमारा ब्रदर जेबी ने पहले ब्रदर जेबी, ब्रदर शिबू टी और ब्रदर प्रसाद और ब्रदर सानी चारों भाई लोग इधर आया था और आकर हम लोग एक अच्छा संगति था उस दिन से। उसके पहले ब्रदर जेबी को मुझे पहचानता है, लेकिन ये भाई लोग के साथ एक अच्छा एक दोस्ती एक फ्रेंडशिप में आने के लिए प्रभु सहायता किया। और वो लोग बहुत कम दिन के लिए आया है, फिर भी हम लोग के साथ एक अच्छा एक फेलोशिप संगति हम लोग को भी मिलने के लिए प्रभु सहायता किया। और हम हमारे भाई जेबी के बारे में बोला है तो उसको उससे हम लोग रोज उसका वो प्रभात मनन का वचन सुनता हूँ, इधर भी मैं कोई लोग को फॉरवर्ड करता हूँ। और ऐसा ही परमेश्वर के दास लोग आपका बीच में ही है, इसलिए मैं आसाम से आकर आपको कुछ शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी ये मौका जब ब्रदर बोला है, ब्रदर आप लोग भी भाई लोग भी इतना कष्ट कर हमारे आसाम में आया, इसलिए मैं खुशी से लिया है आपको आप लोग के साथ वचन से शेयर करने के लिए। और प्रार्थना करिए प्रभु जरूर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आसाम में भी कोरोना वायरस का फैल रहा है और बहुत जगह में फ्लड उसका भी परेशान हो रहा है। अभी भी बहुत बारिश हो रहा है आसाम में, इसलिए नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। सो बीच बीच में काट जाने से भी आप लोग थोड़ा रुकिए, अपने अपने और कनेक्टेड होगा। सो प्रभु हम सबको सहायता करो, अलग अलग जगह में बैठकर भी इस माध्यम के द्वारा प्रभु कनेक्ट करने के लिए प्रभु सहायता किए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें। थोड़ा समय के लिए हम लोग फिलिपियों का पत्रिका से कुछ वचन हम लोग पढ़ेगा। फिलिपियों का पत्रिका उसका पहले उसके 1 का 3 थोड़ा पढ़िए ब्रदर। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और उसका 4, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। और 9 उसने मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। फिलिपियों का कलीसिया के बारे में हम लोग को मालूम है। फिलिपियों का पत्रिका जब हम लोग पढ़ता है, फिलिपियों का पत्रिका के बारे में हम लोग को मालूम है, ये आनंद का पत्रिका बोलकर उसका नाम ही दे देता है, आनंद, एपिस्टल ऑफ जॉय। और फिलिपियों का कलीसिया के बारे में हम लोग प्रेरितों का काम में जब पढ़ता है, कलीसिया बहुत छोटा से शुरू किया है और उस लिडिया बोलकर एक सिस्टर से शुरू पहले प्रभु में आया है। उसके बाद कैसा उस कलीसिया का बढ़ोतरी हुआ है, पौल और सैलास को जेल में डाला है, उसके बाद वो जेलर प्रभु में आया है। अभी ये पत्रिका जब लिख रहा हूँ, कम से कम उस कलीसिया स्थापन कर कम से कम 10 साल हुआ है लगभग। और इस 10 साल में आप फिलिपियों का पत्रिका 1 का 1 पढ़ा है तो अभी उस कलीसिया में पवित्र लोग है और अध्यक्ष लोग है और सेवक लोग है, नहीं तो उस कलीसिया एक एस्टैब्लिश कलीसिया हुआ है बोलकर हम लोग बोल सके। तो इस 10 साल में इस कलीसिया का एक बढ़ोतरी है। उसके बाद इस कलीसिया में लेकिन जब बढ़ोतरी हुआ है, ऐसा उधर कोई गलत शिक्षा देने वाला आदमी लोग भी गुस्सा है और गलत शिक्षा देने के लिए शुरू किया है। और पौलुस अभी बंधन में, नहीं तो जेल में, बंदिगस्त अवस्था में उधर लिखकर ये पत्रिका लिख रहा हूँ फिलिपियों का कलीसिया का विश्वासी लोग के लिए। फिलिपियों का कलीसिया का विश्वासी लोग भी पौलुस को ऊपर बहुत चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि पौलुस अभी जेल में है और उसका अवस्था को सोचकर फिलिपियों का कलीसिया दुखित है। लेकिन पौलुस वापस लेटर पत्रिका लिखकर बोल रहा हूँ और एपफ्रादितुस को हाथ में भेजकर बोल रहा हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं इस बंधित अवस्था में रहकर आनंदित कर सके तो आप लोग भी प्रभु में जरूर आनंदित महसूस कर सके बोलकर लिखने वाले एक पत्रिका है। तो इस पत्रिका जब हम पढ़ेगा
इसमें से सबसे प्रथम आत्मिक कौन है बोलकर पूछा है तो जरूर हमारे प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह का नम्रता का बारे में, यीशु मसीह का महिमा का बारे में हम बहुत सुपरिचित एक चैप्टर है, चैप्टर 2 यीशु मसीह का। यीशु मसीह है इसलिए सबसे प्रथम व्यक्ति है बोलकर, मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन है बोलकर पूछा है तो यीशु मसीह है। उसके बाद हम लोग जब पढ़ाया तो इसमें मिलेगा तीमुथियुस के बारे में। तीमुथियुस के बारे में आप जब पढ़ा चैप्टर 2 में सब तीमुथियुस के बारे में आपको मिलेगा। उसके बाद एपफ्राइटोस के बारे में बहुत कुछ चीज इधर लिखा है, और उसके बाद में आपको पौलुस, इसको कौन लिखा है उसको ऊपर भी बहुत कुछ सच्चाई हमको इधर पढ़ने के लिए मिलेगी। तो जब हम ये पढ़ता है, इस पत्रिकाओं को जब हम पढ़ता है, ये सब कैरेक्टर के ऊपर हम पढ़ाई किया तो उसमें ही एक बहुत बड़ा एक पढ़ाई है। लेकिन आज थोड़ा समय से पौलुस के बारे में, इस फिलिपियों का पत्रिका से चार सच्चाई आपके साथ शेयर करने के लिए मैं चाहता हूँ। ये सब हमको नहीं तो आपको मालूम होने वाला चीज है, लेकिन एक क्या बोलते हो और एक बार आपको मन में दिलाने के लिए, रिमाइंड करने के लिए मैं चाहता हूँ। सो पौलुस के बारे में पढ़ाई करना है तो प्रेरितों का काम से शुरू किया तो बहुत बड़ा एक पढ़ाई है। लेकिन फिलिपियों का पत्रिका से 4 चीज मैं बोलने के लिए चाहता हूँ। इस पढ़ाई से हम सबके लिए एक आशीष का कारण हो, कतियार का कलीसिया के लिए और बोलने वाला मेरे लिए और अलग अलग जगह से बैठकर सुनने वाला लोग के लिए, हमारे भाई बहन लोग के लिए, और उधर बच्चा लोग भी है, हमारा प्यारे बच्चा लोग, उस बच्चा लोग के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हो। बच्चा हम सबके लिए एक आशीष का कारण है बोलकर मैं प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले पौलुस के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में देखा है तो पॉल द प्रेइंग मैन, प्रार्थना करने वाला एक पौलुस प्रार्थना करने वाला एक आदमी है बोलकर बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग पूरा पौलुस का चरित्र पढ़ाए तो मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं निरंतर प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना में है, मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ बोलकर बीच में पौलुस बोलते रहता है। लेकिन पौलुस का प्रार्थना के बारे में जब पढ़ेगा, सबसे पहला पौलुस का पहचान ही क्या है, उसका प्रार्थना है। सो हम लोग प्रेरितों का काम में थोड़ा, ये प्रेरितों का काम उसका 9 का 11 थोड़ा पढ़िए बता। फिलिपियन प्रेरितों का काम 9 का 11। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, हम लोग को इसका चरित्र मालूम है, पौलुस को ऐसा प्रभु पकड़ा है। उसके बाद अनन्यास को उधर जब भेज रहा हूं, अनन्यास को पहचान कैसा पौलुस को पहचानेगा, उसका एक सिम्टम नहीं तो उसको एक चिन्ह दिया हुआ है, वो प्रार्थना कर रहा हूं। तो पौलुस का परिचय, आइडेंटिटी क्या है बोलकर पूछा है तो पौलुस ही इज प्रेइंग, पौलुस एक प्रार्थना करने वाला आदमी था। सो हमारे बारे में जब दूसरा विश्वास से परिचय करेगा, क्या बोलेगा, हम लोग प्रार्थना करने वाले एक आदमी है बोलकर बोल सके कि पौलुस के बारे में जब बोला है, पवित्र आत्मा जब बोला है, अनन्यास को बोल रहा, आप जाओ, उसको कैसा पहचानेगा, वो प्रार्थना कर रहा हो। सो उसका आइडेंटिटी, मतलब जब वो उद्धार पाया है, प्रार्थना करना है बोलकर उसको कोई बोलकर नहीं दिया है, उद्धार पाया है उसी क्षण में वो प्रार्थना करने के लिए शुरू किया है। सो प्रार्थना होना है हमारा परिचय, हमारा आइडेंटिटी। उसके बाद पौलुस का प्रार्थना के बारे में हम जब पढ़ेगा, एफिसियों का पत्रिका उसका 1 में है, एफिसियों का पत्रिका उसका 3 में है। अभी हम लोग पढ़ा हुआ फिलिपियों का पत्रिका उसका 1 का 9 से है, और कोलोसियों का पत्रिका उसका 1 का 9 से। ये सब पौलुस का प्रार्थना है। इस प्रार्थना उसमें ही एक बड़ा एक पढ़ाई है। पौलुस का प्रार्थना का बारे में हम लोग पढ़ाई करना है तो वही एक पढ़ाई है। लेकिन इस सब पढ़ाई को हम लोग थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ाए तो पौलुस उसका शारीरिक जरूरतों के लिए वो बाइबल में हमको लिख कर दिया, एक बार वो प्रार्थना किया जब उसका शरीर में एक बीमार था, उस बीमार से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना किया है। प्रभु क्या बोला है, मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है, वो था प्रभु को उत्तर। बाकी सब प्रार्थना एफिसियों का कलीसिया पत्रिका में हम देखा है तो वो बोल रहा हूं, एफिसियों का कलीसिया का विश्वासी लोग को आत्मिक आंखों को खोलना है। उसके बाद उसका 3 में, एफिसियों का पत्रिका जब 3 में आएगा, उधर पौलुस प्रार्थना कर रहा हूं, आपका दिल में यीशु मसीह बहुत लाइफ से वास करना है,
क्राइस्ट डोलिंग इन योर हार्ट कंफर्टेबली। उसके बाद फिलिपियों का पत्रिया में जब आएगा, आप यीशु मसीह का दिन तक विश्वास योग्य और पवित्र रहना है। उसके बाद कोलोसियों का पत्रिया में जब आएगा, आप प्रभु के लिए फलवंत होना है। उसका एक ही पॉइंट मैं ले रहा हूं, लेकिन उधर बहुत कुछ सच्चाई है। तो पौलुस का प्रार्थना बोल रहा है, तो पौलुस से ही प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे आत्मिक आंखों को खोलना है। जब हम उद्धार पाया, उद्धार के लिए हमारे आत्मिक आंखों को खुला है, उसका चाहिए। लेकिन उसके बाद आत्मिक दर्शन नहीं है, तो बहुत कुछ आत्मिक चीजों को समझ में आने के लिए हमारे आत्मिक आंखों को प्रभु खोलना है। उसके बाद हमारा क्या बोलता है, हमारा दिल में प्रभु कंफर्टेबल वास करने के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा हूं। उसके बाद प्रभु का दिन तक विश्वास योग्य देखने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हम प्रभु के लिए फलवंत होने के लिए। तो हमारा प्रार्थना क्या है? बहुत बार हमारा प्रार्थना, मैं मेरा परिवार से ज्यादा है तो मेरा कलीसिया, नहीं तो मेरा दोस्त लोग। लेकिन पौलुस का प्रार्थना देखा है तो ज्यादा से ज्यादा विश्वासी लोग के लिए जब प्रार्थना किया है, वो आत्मिक चीजों के लिए प्रार्थना किया। एक विश्वासी आत्मिक जीवन में वो मजबूत है, तो बाकी शारीरिक तकलीफों को उसको कितना हुआ तो भी क्या कर सके, वो पार हो सके। लेकिन शारीरिक चीजों में ये एक विश्वासी बहुत आशीष पाया है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जीवन में वो गिर पड़ा है, तो उसका जिंदगी से प्रभु का खुशी नहीं। तो मुझे सुनने वाले एक भाई, आपको क्या बोलता है, आर्थिक चीज में आप बहुत दुखी नहीं तो गरीब है, तो भी आत्मिक जीवन में आप एक प्रभु का साथ लड़ाई कर, सैतान को विरुद्ध लड़ाई कर प्रभु का साथ चलने वाला एक विश्वासी है, तो आपको जीवन से प्रभु बहुत खुशी है। तो हम लोग एक दूसरों के लिए जब प्रार्थना जब करेगा, विश्वासी लोग का आत्मिक जरूरतों के लिए जब हम प्रार्थना किया, तो वो लोग बाकी कितना कष्ट हो, शारीरिक जिंदगी में कितना कष्ट हो, क्या बोले, उसके लिए वो प्रभु उसको अनुग्रह दे। उसका मतलब ये नहीं है हमारा शारीरिक जरूरतों के लिए, नहीं तो बीमारियों के लिए सब प्रार्थना नहीं करना है बोल मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हमारा मेन फोकस, हमारा मेन विषय होना है विश्वासी लोगों को आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक दृष्टि खोलना है। प्रभु वो लोग को दिल में बहुत दाय से वास करना है और प्रभु के लिए विश्वास योग्य होकर जीना है। उसके बाद प्रभु का काम के लिए फलवंत होकर जीना है। तो हम जब आत्मिक चीजों के लिए जब प्रार्थना करेगा, हमारा दृष्टि क्या होगा, आत्मिक चीजों के ऊपर होगा। हम कितना ज्यादा शारीरिक चीजों के लिए प्रार्थना करता हूं, उतना ज्यादा हमारा दृष्टि शारीरिक चीजों के लिए होगा। तो पौलुस का प्रार्थना के बारे में सबसे पहले हम लोग देखा है, पौलुस का प्रार्थना ही उसका परिचय था, प्रेयर वाज हिज आइडेंटिटी। एंड उसके बाद हम लोग देखा है पौलुस का प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा विश्वासी लोगों का आत्मिक चीजों के लिए था। पौलुस प्रेयर वाज फॉर मेनली फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स। उसके बाद पौलुस कब प्रार्थना किया है, फिलिपियों का पत्र हम लोग अभी पढ़ा हुआ वचन पे हम लोग देखा है, हर समय प्रेइंग ऑलवेज। उसके बाद थिस्सलुनीके के पत्रियों में पौलुस बोलता हूं, प्रे विदाउट सीसिंग, हर समय प्रार्थना करो, नहीं तो हर मौका में प्रार्थना करो। हम लोग जब सेवकाई के लिए जाता हूँ, नहीं तो बच्चे लोग स्कूल में जाता हूँ, नहीं तो हमारा भाई लोग जब काम में जाता हूँ, नहीं तो सब समय पर सब मौका में क्यों हम लोग प्रार्थना कर क्यों जाता हूँ, क्योंकि हर मौका हम क्या बोलता है प्रार्थना, हर मौका में प्रार्थना कर ही हम जाना, नहीं तो जब हम वापस आता हूँ प्रार्थना कर। सो व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, हम लोग को जब मौका है, वो हर मौका में हम लोग प्रार्थना करने के लिए हम लोग सीखना है। ऐसा हमसे बहुत लोग करता है। क्यों हम लोग हर मौका में प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हर मौका में हम लोग सबसे पहला स्थान प्रभु को देता हूँ। उसके बाद हमारा प्रार्थना, अभी बिहार का बारे में भी मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन उधर कितना डिस्ट्रिक्ट में सेवक नहीं है, कितना डिस्ट्रिक्ट में सेवकाई के बारे में इतना जानकारी नहीं है। लेकिन आसाम के बारे में पूछा है तो आसाम में अभी भी बहुत डिस्ट्रिक्ट में एक परमेश्वर का दास भी नहीं है। सो खेती बहुत है लेकिन काम करने वाला आदमी नहीं है। सो हमारा प्रार्थना का एक मेन विषय होना है, क्या है, प्रभु बहुत सेवक लोग को प्रभु का सेवकाई में भेजो। सो सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है, तो सेवकाई के बारे में हमारे लिए क्या बोलता है, एक बोझ होना है। और कौन सा जगह में सेवकाई नहीं है, सेवक नहीं है, उसके बारे में एक अवेयरनेस होना है। तो हमारा प्रार्थना
ऐसा सेवक के लिए, सेवकाई के लिए जब होगा, प्रभु हमको क्या करेगा, सेवकाई के ऊपर एक बोझ देगा। और प्रार्थना हमको क्या करना है, प्रार्थना हमारे जीवन में एक परिवर्तन लेके आना है। बहुत लोगों को मैं ऐसा सुन रहा है, मैं बोलता है मैं गंदा प्रार्थना करता हूँ, अगर मैं उपवास करके प्रार्थना करता हूँ, मैं पूरा रात प्रार्थना करता हूँ, ये सब अच्छा है। लेकिन ऐसा लोग से बहुत लोग अपना पड़ोसी के साथ बातचीत नहीं करता। प्रार्थना गंदा करता हूँ, प्रार्थना क्या बोलता हूँ, उपवास करके प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जब साल बढ़ते जाता हूँ जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं। कितना ज्यादा हम प्रार्थना करता हो उतना ज्यादा हमारा जीवन में परिवर्तन होना है। नहीं हो तो प्रार्थना एक केवल एक प्रदर्शन ही, केवल एक प्रदर्शन नहीं है। प्रार्थना जितना ज्यादा हम प्रभु यीशु मसीह का साथ जब बातचीत कर रहा हूं, उससे क्या होगा, हमारा जीवन में परिवर्तन होगा। पॉल वाज अ प्रेइंग मैन। पौलुस एक प्रार्थना करने वाला एक आदमी था। उसका प्रार्थना, उसका परिचय था, उसका प्रार्थना आत्मिक चीजों के लिए था ज्यादा से ज्यादा। उसका प्रार्थना हर समय, हर मौका में प्रार्थना किया है, और उसका प्रार्थना उसको जिंदगी में क्या हो गया, एक परिवर्तन नहीं है तो आत्मिक आंखों को खोलने के लिए विश्वासी लोग के लिए प्रार्थना की। और पौलुस को जीवन में जब साल बढ़ते जा रहा हूँ प्रभु के लिए, पवित्र जीवन में वो भी बढ़ते जा रहा है बोलकर हम लोग को देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले पॉल एक प्रार्थना करने वाला आदमी था। अभी उसका 2:17 पढ़िए, 2:17 फिलिपियों का पत्र 2:17। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखा पौलुस के बारे में, चैप्टर 1 से 1 से पौलुस एक प्रार्थना करने वाला आदमी था। आप जब टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, चैप्टर 1 पढ़कर देखिए, 1 पढ़कर देखिए। उधर बहुत बार पौलुस का प्रार्थना का बारे में बहुत बार बोला हुआ है। तो पॉल वाज अ प्रेइंग मैन, पौलुस एक प्रार्थना करने वाला एक आदमी था। नंबर 2, चैप्टर 2 आप पढ़कर देखा है तो पॉल वाज अ डाइंग मैन। अपना जिंदगी नहीं तो अपना जीवन यीशु मसीह के लिए एक बलि होकर देने के लिए भी रेडी था। दूसरा पद में बोलने से पॉल एक त्यागपूर्ण जीवन जीने के लिए क्या किया था, वो रेडी था। अपना जीवन एक त्यागपूर्ण जीवन देने के लिए दे रहा था। दूसरा पद में बोलने से आप फिलिपियों का पत्र 3:5 से पढ़ा है तो उसका बहुत कुछ प्रिविलेजेस, बहुत कुछ मौका वो प्रभु के लिए त्याग किया है। बहुत कुछ स्थान उसको प्रभु का पाने के लिए त्याग किया है। उसके बाद बहुत कुछ उसका धन संपत्ति वो प्रभु के लिए वो त्याग किया है। सो ऐसा पौलुस का जिंदगी देख रहा है तो ही वाज अ सैक्रिफिशियल मैन। पौलुस का उसका आगे हम पढ़ा तो फिलिपियों का पत्र 2 पढ़ा है तो पौलुस ये त्यागपूर्ण जिंदगी जीने के लिए किधर से सीखा है पूछा है तो 2:1 से पढ़ा है तो उधर सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह खुद है। त्यागपूर्ण जिंदगी के लिए सबसे बड़ा उदाहरण क्राइस्ट इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल फॉर सैक्रिफाइस। यीशु मसीह स्वर्ग का सारा महिमा में रहने वाला प्रभु, उस महिमा का छोड़कर इस पृथ्वी में आया, दास का रूप लिया है, क्रूस में बलिदान हुआ है। सो यीशु मसीह का नम्रता, यीशु मसीह का त्यागपूर्ण जिंदगी से पौलुस सीखा है। और अभी क्या है, वो भी एक त्यागपूर्ण जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन दुनिया में हम देख रहे हैं तो दुनिया हमको क्या बोलता है, कितना ज्यादा हमको कंफर्ट है, इतना ज्यादा आराम है, इतना ज्यादा क्या बोलेगा हमको खुशी मिलेगा। लेकिन वो मतलब अभी प्रभु हमको कुछ आराम दिया तो उस आराम उसमें गलत नहीं है, लेकिन केवल आराम से क्या होगा, हमको खुशी मिलेगा बोलकर वो गलत एक सोच है। बहुत लोग के पास बहुत आराम है लेकिन वो लोग का जिंदगी में आनंद है बोलकर कुछ भी गारंटी नहीं। लेकिन हम एक चीज हमारे मन में रखना है, हम अभी क्या क्या आनंद नहीं है तो क्या क्या आनंद हम महसूस कर रहा हूं, उसका पीछे बहुत लोग का त्यागपूर्ण जिंदगी। अभी हम प्रभु में है तो उसका कारण क्या है, प्रभु हमारे लिए त्यागपूर्ण जिंदगी जिया है, नहीं तो इस पृथ्वी में आया है। उसके बाद आप लोग से कोई प्रभु में आया है तो हमारा भाई नहीं तो केरला जैसे जगह को छोड़कर बिहार में आया, कटिहार में आया, एक त्यागपूर्ण जिंदगी जिया है, इसलिए आप लोग से बहुत लोग प्रभु में आया है। सो हमारे बारे में बोला है तो केरला जैसे जगह में हम लोग आज प्रभु में है तो नहीं तो बहुत कुछ कंफर्ट में है तो उसका कारण क्या है,
बहुत सालों को पहले कोई मिशनरी जो यूरोप से अपना आराम को सब त्यागपूर्ण करके केरला में आया, हमारा साथ हमारा जैसा जिया है। सो हम सब क्या है, आज हमारा कंफर्ट में है, तो कोई लोग हमारे लिए त्यागपूर्ण जिंदगी जिया। केरला में मिशनरी लोग आया, स्कूल शुरू किया है, कॉलेज शुरू किया है, इसलिए हमसे बहुत लोग स्कूल जाने, नहीं तो हमसे, नहीं तो हमारा पूर्वजों से बहुत लोग कॉलेज गया, स्कूल गया, कॉलेज गया, पढ़ा लिखा, और उसके बाद वो लोग को काम मिला। सो इसलिए त्यागपूर्ण जिंदगी से आज हम क्या है, इसलिए बोलते बहुत लोग को त्यागपूर्ण जिंदगी है। लेकिन आज हम देखा है तो द वर्ड सैक्रिफाइस इज नॉट देयर इन आवर डिक्शनरी। हमारा डिक्शनरी में त्यागपूर्ण जिंदगी बोलकर पद ही क्या हो गया, डिलीट हुआ जैसा लग रहा हो। हमसे बहुत लोग को क्या अपना देश को छोड़कर क्या बोलता है, त्यागपूर्ण क्या है, समाचार का सेवकाई में जाना है बोलकर प्रभु बुला रहा है तो जाना है। लेकिन हमको प्रभु कौन सा जगह में रखा है, उधर जरूर हम त्यागपूर्ण जिंदगी जी सके। हम सब अपना काम में बिजी है, लेकिन उसका बीच में भी त्यागपूर्ण थोड़ा समय हम प्रभु के लिए दे सके। हम हमारा ताकत प्रभु हमको दिया है, उतना लोग इस कोविड से पीड़ित होकर हॉस्पिटल में, लेकिन प्रभु आज तक हमको रखा है तो प्रभु को दया है। सो हमारा एनर्जी प्रभु के लिए दे सके। हमसे कोई लोग को प्रभु हमको धन संपत्ति नहीं तो रिसोर्सेस, हमसे कोई लोग को नहीं, हमसे प्रभु हमको देने वाला सब कुछ इसमें वो सैक्रिफिशियल हो सकेगा। नहीं तो प्रभु हमको दिया हुआ सब कुछ जिससे प्रभु को हम दे सके। ऐसा एक प्रभु को दास बोला है, कोई लोग प्रभु के लिए देता हूँ एक डोनेशन का जैसा, एक दान का जैसा, कोई लोग प्रभु के लिए देता हूँ एक इटर्नल इन्वेस्टमेंट, आनंद काल का एक इन्वेस्टमेंट का जैसा। बहुत कम लोग कैसा देता हूँ, बहुत वेरी फ्यू गिव एज अ सैक्रिफिशियल इटर्नल इन्वेस्टमेंट। त्यागपूर्ण जिंदगी से आनंद काल में मेरा इन्वेस्टमेंट है बोलकर देने वाला लोग बहुत कम है। सो प्रभु हमको सहायता करो। पौलुस के बारे में हम लोग देखा है, पौलुस की जिंदगी में प्रार्थना करने वाला आदमी था, ही वाज अ प्रेइंग मैन। नंबर 2 चैप्टर 2 से हम लोग देखा है पॉल वाज अ डाइंग मैन। पौलुस एक त्यागपूर्ण जिंदगी जीने वाला आदमी था। लेकिन त्यागपूर्ण जिंदगी जब देगा, इस चैप्टर 2 से मैं कुछ चीज बोलने के लिए चाहता हूँ। त्यागपूर्ण जिंदगी जब देगा, कितना ज्यादा हम त्यागपूर्ण जिंदगी जी रहा हो, उतना ज्यादा क्या होना है, हम नम्र होना है, वी शुड बी हम्बल। वही चैप्टर से आगे पीछे पढ़ने से हमको मालूम होता है यीशु मसीह का जैसा त्यागपूर्ण जिंदगी जिया हुआ आदमी नहीं था, लेकिन उसको त्यागपूर्ण जिंदगी से क्या हो गया, उस नम्रता का भी एग्जाम्पल हो गया। आजकल बहुत लोग त्यागपूर्ण जिंदगी जी रहा हो, लेकिन उसका एक दे मेक ए ग्रेट डील आउट ऑफ इट बोलता है। मतलब त्यागपूर्ण जिंदगी जीकर उसको बहुत क्या बोलते हैं, उसको बहुत एक घोषणा कर नहीं तो उसको ऊपर बहुत बड़ा एक डील कर त्यागपूर्ण जिंदगी हम कितना ज्यादा जी रहा है तो उतना ज्यादा हम नम्र होना है। उसके बाद त्यागपूर्ण जिंदगी हम जी रहा है तो उसका ब्रदर उसका 14 थोड़ा पढ़िए, वर्स 14 चैप्टर 2। अब सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। ठीक है, इस वजह में हम लोग देख रहा था त्यागपूर्ण जिंदगी जी रहा है तो दूसरे एक पंथ इंग्लिश में बोलता है विदाउट कंप्लेनिंग। त्यागपूर्ण जिंदगी जीकर हम लोग रोज कंप्लेन कर रहा है तो उस त्यागपूर्ण जिंदगी से कुछ फायदा नहीं। उसके बाद उसका ये वजन से पढ़ने के लिए हमको समय नहीं, लेकिन पौलुस चैप्टर 1 पढ़ा है तो उधर बोल रहा हूँ मुझे प्रभु का साथ जाना मेरे सबसे उत्तम है, नहीं तो मैं इस शरीर को छोड़कर प्रभु का साथ जाना सबसे उत्तम है। लेकिन आपके लिए मैं जीने के लिए चाहता हूँ। सो त्यागपूर्ण जिंदगी जी रहा है तो वो खुद का फायदा के लिए नहीं होना है, दूसरों का फायदा के लिए होना है। तो पौलुस बोल रहा हूँ मेरे लिए सबसे उत्तम क्या है, अभी मैं इस शरीर को छोड़कर जा रहा है तो मैं प्रभु का साथ जाएगा, वो है मेरे लिए सबसे उत्तम। लेकिन आपके लिए फिलिपियों का कलीसिया के लिए मैं इस शरीर में रहने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस शरीर में रहा तो आपके लिए फायदा होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। सो नंबर 1 पॉल वाज अ प्रेइंग मैन, प्रार्थना करने वाला आदमी था पौलुस। नंबर 2 पॉल वाज अ डाइंग मैन, पौलुस अपना शरीर प्रभु के लिए दिया है। अभी हम लोग फिलेमोन का पत्रिका पढ़ा है तो उधर पौलुस को बोला है बुड्ढा पॉल, द ओल्ड मैन। सो हम लोग बाइबल को पढ़ना क्या सीखने वाला लोग बोलता है पौलुस को ज्यादा से ज्यादा 60 से नीचे ही 55 को 60 का उम्र होगा उस समय। लेकिन पौलुस उसका शरीर इतना प्रभु के लिए देकर
वो उम्र होने का पहले उम्र हुआ है, he became old in advance. So ये क्या है, उसका शरीर अपना इच्छा के लिए नहीं तो अपना लालच के लिए इस्तेमाल नहीं किया, प्रभु को सेवकाई के लिए बर्न कर he became old before time, एडवांस ओल्ड हो गया. तो वो है पौलुस का समर्पण. लेकिन वो जब समर्पित नहीं तो त्यागपूर्ण जिंदगी जिया है, उस त्यागपूर्ण जिंदगी कैसा हुआ है, नम्रता से हुआ है, बिना कंप्लेन से हुआ है, और वो त्यागपूर्ण जिंदगी जीकर दूसरों का नहीं तो विश्वासी लोग का फायदा के लिए हुआ. तो हमारे बारे में हम थोड़ा सोचिए, प्रभु के लिए आज प्रभु हमको पूछता हूं, आप मेरे लिए क्या त्यागपूर्ण जिंदगी जी रहे, व्हाट सैक्रिफाइस आर यू मेकिंग फॉर मी. यीशु मसीह हमको ये प्रश्न पूछा है तो हम क्या उत्तर दें. बोलने के लिए एक चीज है कि प्रभु के लिए हम हो सके, मुझे अभी सुनने वाला आप लोग से, आप अपना परिवार को छोड़कर अकेला प्रभु के लिए आया हुआ लोग हो सके, तो ऐसा प्रभु के लिए त्यागपूर्ण जिंदगी जी रहा है, वो हमको ज्यादा नम्र करना है. त्यागपूर्ण जिंदगी जीकर वो कंप्लेन का जिंदगी नहीं होना है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देने वाला जिंदगी होना है. त्यागपूर्ण जिंदगी जीकर हमारा फायदा के लिए नहीं, दूसरा लोग का लाभ के लिए नहीं तो फायदा के लिए होना है. नंबर 3:18 पढ़िए, 3:18. हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के वैरी है. ठीक है, ये एक पद बहुत लोग इस फिलिपियों का पत्रिका में नोटिस नहीं करता है, ध्यान नहीं देता. फिलिपियों का पत्रिका बोलकर हम लोग जब पढ़ता हूं, क्या है, आनंद करने वाला नहीं तो खुशी करने वाला एक पौलुस. लेकिन इस पत्रिका में एक रोने वाला पौलुस है बोलकर हम इस पद से मालूम होता है. सो थर्ड थिंग, तीसरा चीज मैं पौलुस के बारे में बोलना चाहता हूं. पौलुस एक रोने वाला आदमी था. क्राइंग पॉल, प्रेइंग पॉल, डाइंग पॉल, और अभी हम तीसरा चैप्टर में देखा है क्राइंग पॉल, रो रहा हूं. पौलुस किस लिए रो रहा हूं, मैं एक बंधन अवस्था में है, नहीं तो मैं जेल में है बोलकर पौलुस नहीं रो रहा हूं. मुझे बहुत मुश्किल हो रहा हूं, मुझे कोई देखभाल नहीं करता हूं, तो ये सबसे पौलुस नहीं रो रहा हूं. पौलुस को रोने का कारण उधर ही लिखा है, क्रूस का वैरी नहीं तो क्रूस का शत्रु. वो लोग कौन है क्रूस का शत्रु, वो मालूम होना है. तो क्रूस में क्या हुआ है, यीशु मसीह का क्रूस में क्या हुआ है, उद्धार का रास्ता हुआ है, नहीं तो उद्धार का रास्ता प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु से हुआ है, और यीशु मसीह बोला है समाप्त हुआ है. तो अभी क्रूस का वैरी कौन है, क्रूस का मृत्यु में क्या हुआ है, उसको विरुद्ध बोलने वाला सब लोग क्या है, क्रूस का वैरी है. क्रूस में क्या हुआ है, उद्धार हुआ है. उद्धार कैसा होता है, विश्वास से होता है, मन परिवर्तन से, विश्वास, बाय फेथ अलोन हमको उद्धार. अभी एक आदमी बोल रहा हूं क्रूस का क्या है, उद्धार अच्छा कर्म से हुआ बोल रहा है, तो क्या होगा, वो क्रूस का वैरी हो गया. एक आदमी बोल रहा हूं बच्चा को बपतिस्मा देने से क्या होगा, उद्धार होगा बोलने से वो क्रूस का शत्रु हो गया. एक आदमी बोल रहा हूं बड़ा को बपतिस्मा देकर, बड़ा का बपतिस्मा देने से होगा बोलकर बोलने से क्या होगा, नहीं तो उसका मतलब क्रूस में क्या हुआ है, नहीं तो क्रूस से उद्धार हुआ है, वो उद्धार कैसा प्राप्त होता हूं बोलकर उससे विरुद्ध सिखाने वाला सब लोग क्या है, क्रूस का वैरी है. अभी फिलिपियों का कलीसिया के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तो उधर कोई लोग बोला है विश्वास करना है, लेकिन विश्वास का साथ क्या है, पुराने नियम का बहुत निधि नियम पालन करना, फेथ प्लस वर्क. सो विश्वास के साथ बहुत अच्छा काम करने से ही उद्धार होगा बोलकर सीखने वाला बहुत कुछ गलत शिक्षक लोग फिलिपियों का कलीसिया में घुमा फिरा है. सो वो लोग को सोचकर, नहीं तो वो लोग को बारे में सोचकर पौलुस रो रहा हूं, बोल रहा हूं वो लोग को परमेश्वर क्या है, वो लोग को ईश्वर अपना पेड़ है. उसके बाद वो लोग को महिमा, शर्म का बात वो लोग को महिमा है, और वो लोग का मन सब पृथ्वी को ऊपर लगा हुआ है. तो ये है गलत शिक्षा देना. आज भी ऐसा बहुत लोग घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, बहुत लोग को धोखा दे रहा हूं. लेकिन प्रभु का दया से हमसे बहुत लोग प्रभु को पाया है, उद्धार पाया है. लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, प्रभु को पाकर आज भी हम हमारा पेट के लिए, हमारा स्टमक के लिए जी रहा है, तो आज भी लज्जा हुआ चीज से हमारा क्या है, हम लज्जा हुआ चीज में हम घमंड कर रहा है, तो और
हमारा पूरा मन पृथ्वी का चीज में हो रहा है, तो प्रायोगिक जीवन में हम कौन है? पुरुष का वैरी है, पुरुष का मित्र है जब हम प्रभु का पाया है, सच्चाई है। लेकिन बहुत लोग प्रभु को पाकर पुरुष का वैरी जैसा जी रहा हो, वो लोग के लिए भी क्या है? बहुत प्रभु का दास लोग का आंसू मतलब आंसू दे रहा है। सो प्रभु हमको सहायता करो, हम हमारा प्रायोगिक जीवन में कभी भी पुरुष का शत्रु जैसा जीने के लिए नहीं होना है। और ऐसा बहुत लोग घूम रहा हो, वो लोग के हाथ में भी बाइबल होगा, वो लोग यीशु मसीह को क्रूस के बारे में भी बोलेगा, लेकिन जब क्रूस का बारे में बोलकर क्रूस का शत्रु होकर घूमने वाला बहुत लोग है, वो लोग से सावधान रहो। और वो लोग के लिए भी हम लोग प्रार्थना करना है, क्योंकि वो लोग भी सच्चाई में आने के लिए। और आज इस दुनिया, इस कोविड सीजन में ज्यादा से ज्यादा आदमी लोग क्या बोलता है, एक स्वार्थ बनाने के लिए मौका जैसा लिया है क्या बोलकर मैं कभी कभी सोचता हूँ। जरूर हम लोग के कोविड में क्या क्या प्रिकॉशंस दिया है, ये प्रिकॉशन सब हम पालन करना है, लेकिन ये ऐसा एक मौका नहीं है मैं एक परिवार खुशी से घर में रहने के लिए एक मौका नहीं। पौलुस जैसा दूसरों के लिए रो रहा हूं, हम भी ऐसा बहुत लोग के लिए रोने के लिए एक मौका एक होना है। इसलिए हम दूसरों के लिए हमारे लिए एक चिंता होना है, हम चिंतित होना है दूसरों के। वी शुड हैव ए कंसर्न फॉर द अदर्स। हमारा कंसर्न कैसा, हम दूसरों के लिए हमारा चिंता कैसा है। बहुत लोग इस गलत शिक्षा में घूम रहा हूं, बहुत लोग इस गलत शिक्षा में फंस रहा है, लेकिन वो लोग के लिए हम लोग आंसू दे रहा है क्या। अभी लास्ट में फिलिपियों का पत्रिका 4:4 और 10 हम लोग पढ़कर समाप्त करेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और 10 भी पढ़िएगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। तो प्रार्थना करने वाला पौलुस, उसके बाद हम लोग देखा है अपना जिंदगी को प्राण को देने वाला, नहीं तो त्यागपूर्ण जिंदगी जीने वाला पौलुस। और अभी हम लोग देखा है रोने वाला पौलुस। और लास्ट में अभी हम लोग देखा है आनंदित करने वाला, नहीं तो रिजॉइसिंग पॉल, प्रेइंग पॉल, डाइंग पॉल, क्राइंग पॉल एंड रिजॉइसिंग पॉल। पौलुस रो रहा हूं एक साइड में, और दूसरा साइड में वो आनंद भी महसूस कर रहा हूं। उसका आनंद क्या चीज में है? उधर ही हम लोग पढ़ा हुआ वचन में है, उसका आनंद प्रभु में। इस जॉय वाज इन द लॉर्ड। उसका धन संपत्ति के ऊपर नहीं है, उसको स्थान मान के ऊपर नहीं है, उसका आनंद प्रभु में था। उसके बाद उसका आनंद, आप चैप्टर 1 पढ़ाया तो, नहीं तो फिलिपियों का पत्रिका पूरा पढ़ाया तो, उसका खुशी और उसका आनंद किधर था? वो उसको प्रभु में, वो उसका जिंदगी में अभी तक किया हुआ इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं, तो प्रभु में वो पाया हुआ आत्मा को ऊपर था उसका आनंद। थिस्सलुनीके कलीसिया के बारे में पौलुस बोल रहा हूँ, आप है मेरा खुशी, आप लोग है मेरा खुशी। फिलिपियों के कलीसिया को भी वही बोल रहा हूँ, आप है मेरा आनंद। नहीं तो पौलुस अभी जब जेल में बैठ रहा हो, नहीं तो होम अरेस्ट में जब बैठ रहा हो, उधर बैठकर वो जब थोड़ा रिवेन कर, पीछे जब घूमकर जब देखेगा, उसको माइंड में आनंद लेने वाला काम क्या है? वो प्रभु के लिए किया हुआ काम। तो हमारा जिंदगी के बारे में थोड़ा सोच लीजिए। अभी उधार पाकर 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन हमारा जिंदगी में हम लोग आनंद देने वाला काम है तो प्रभु के लिए किया हुआ काम। प्रभु के लिए हम एक आत्मा को जीता है तो, नहीं तो प्रभु के लिए हम एक ग्लास पानी दिया तो, नहीं तो प्रभु के लिए कुछ ट्रैक्ट हम बढ़ा है तो, ये सब है हमको आनंद देने वाला बात। सोच लीजिए एक आदमी, उसका मृत्यु का बिछना बेड में, वो क्या है, वो क्या चीज उसको आनंद देगा? उसके पास बहुत धन संपत्ति है तो इस धन संपत्ति सब जोड़कर जाने वाला बात क्या हो, उसको दुखी देगी। लेकिन उसका जिंदगी में वो किसी को प्रभु को पाया, किसी को प्रभु में लाया है तो, नहीं है तो उसको जिंदगी में प्रभु के लिए कुछ चीज किया है तो वो जरूर क्या करेगा? उसको जिंदगी में एक आनंद लेके आएगा।
उसके बाद आप उसका 1:6 पढ़ा है तो पौलुस के जिंदगी में आनंद देने वाला दूसरा एक बात था, प्रभु का आगमन। नहीं है तो पौलुस बोल रहा हूं, क्या प्रभु शुरू किया है वो समाप्त करेगा। नहीं तो हमारे आत्मा को प्रभु उद्धार किया तो वो हमारे शरीर को भी एक दिन उद्धार करेगा। सो पौलुस को जिंदगी में जरूर बहुत कष्टों था, पौलुस को जैसा कष्टों में गया हुआ आदमी यीशु मसीह का बिना दूसरा कोई नहीं है बोलकर बोल सकते, इतना कष्टों में गया। उसका बीच में भी वो आनंद को कैसा महसूस हुआ, क्योंकि वो जब पीछे उसका पास्ट जब रिवाइन कर देखेगा, प्रभु के लिए किया हुआ बहुत कुछ काम को ऊपर उस जब सोचेगा, उसका दिल से आनंद, नहीं तो आत्मा था उसका आनंद, प्रभु के लिए जीता हुआ आत्मा। उसके बाद आने वाला जिंदगी को ऊपर सोचा है तो आने वाला जिंदगी में प्रभु मेरे इस शरीर को भी उद्धार करेगा बोलकर वो एक सच्चाई के ऊपर जब सोचेगा, उसको दिल में और आनंद से भरपूर होगा। स्वर्ग है हमारा घर, स्वर्ग है हमारा, हिंदी में स्वदेश बोलकर लेगा, स्वर्ग है हमारा स्वदेश, स्वर्ग में है हमारा पिता, स्वर्ग में है हमारा प्रतिफल, और स्वर्ग में एक सेंटेंस में बोलने से स्वर्ग में हमारा सब कुछ, फिर भी हम इस पृथ्वी है हमारा सब कुछ है बोलकर हम लोग जी रहे। सो प्रभु हमको सहायता करो इस वचन को ऊपर, और आपको जब टाइम मिलेगा आप फिलिपियों का पत्रिका पढ़िए। पौलुस एक अच्छा एक उदाहरण है, यीशु मसीह है सबसे उत्तम उदाहरण, लेकिन यीशु मसीह का जिंदगी जब हम पढ़ेगा वो परिपूर्णता का सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह है। उसका शरीर में पाप नहीं था, पाप क्या है पता भी नहीं था, लेकिन पौलुस फिलिपियों का पत्रिका में बोलता मुझे अनुकरण करो। पौलुस जब मुझे अनुकरण करो बोल रहा है, वो परिपूर्णता के लिए दौड़ रहा हो। यीशु मसीह परिपूर्णता के लिए दौड़ने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह परिपूर्ण है। तो पौलुस जब परिपूर्णता के लिए दौड़ रहा हो, वो क्या है हमारा साथ मिलता है, क्योंकि इस पाप शरीर में रहकर कैसे एक पवित्र जीवन जीना है उसके लिए उदाहरण है पौलुस का जैसा भक्त लोग। सो पौलुस से हम क्या सीखेगा? नंबर 1, हमारा जीवन में प्रार्थना का जिंदगी कैसा है। इस कोविड का सीजन में हम लोग प्रार्थना करता हूं, लेकिन ये केवल ये महामारी का समय पर प्रार्थना केवल ये क्या है, उस समय हम लोग बहुत प्रार्थना करने वाले एक आदमी जैसे नहीं होना है। इस कोविड का समय भी पार होकर एक अच्छा समय प्रभु हमको देगा, उस समय भी हम लोग प्रार्थना करने वाले आदमी होना है। हमारा प्रार्थना का जिंदगी कैसा है? प्रार्थना हमारा परिचय है क्या? हमारा प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा आत्मिक चीजों के ऊपर है क्या? और हम जब प्रार्थना करता हूं वो खुशी से करता है। नंबर 2, पॉल वाज अ डाइंग मैन, हमारा त्यागपूर्ण जिंदगी कैसा है? हम क्या चीज के लिए हमारा शरीर देता है? पौलुस अपना शरीर प्रभु के लिए देकर वो समय का पहले वो बुढ़ा हुआ है बोलकर हम लोग पढ़ता हूं। पौलुस के बारे में तीसरा चीज हम लोग देखा है, वो रोने वाले एक आदमी था। हम क्या चीज के लिए रोता हूं? बहुत लोग गलत शिक्षा में फंस गया है, वो लोग को ऊपर हम लोग चिंतित है। नहीं तो हमारा परिवार का लोग गलत शिक्षा में हो, नहीं तो अभी तक विश्वास में नहीं है, वो लोग के लिए वो लोग को ऊपर हम लोग चिंतित है। लास्ट में आनंद से परिपूर्ण नहीं तो भरपूर हुआ महसूस करने वाला एक पौलुस। हमारा आनंद क्या है? हम प्रभु के लिए कुछ चीज किया तो, नहीं तो प्रभु के लिए कुछ आत्मा का जीतने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग काम किया तो हमारा जिंदगी का अंत में वही होगा हमारा आनंद। और प्रभु है हमारा आनंद, और प्रभु का आगमन नहीं तो हमारा शरीर को भी ये उद्धार करेगा बोलकर एक सच्चाई, वही है हमारा आनंद। तो प्रभु हमको सहायता करो इस वचन हमारा दिल में काम करने के लिए, और पौलुस का जैसा हमारा जीवन में प्रार्थना का जिंदगी और त्यागपूर्ण जिंदगी, और दूसरों के लिए एक सोचने वाला नहीं तो रोने वाला एक जिंदगी, और इस कष्टों का बीच में भी आनंद से परिपूर्ण होने वाला एक जिंदगी जीने के लिए प्रभु हमको सहायता करो। कटियार का कलीसिया के लिए और भाई जेबी के साइमन के लिए भी मेरा धन्यवाद देता हूँ। मेरा क्या हिंदी में सब कुछ गलत हुआ है तो आप लोग मुझे क्षमा करिए, और उधर का सेवकाई के लिए भी आप लोग प्रार्थना करिए। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। जय मसीह।